अब सिम्बा अपने घर लौटने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके लिए अब यही जंगल उसका नया घर बन चुका था। नाला गुस्से से कहती है, सिम्बा, हमने तुमसे उम्मीद की थी कि तुम हमारी और गौरव भूमि की रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो डरपोक और बुजदिल निकले। इतना कहकर नाला वहां से चली जाती है, लेकिन सिम्बा पर इसका कोई असर नहीं होता। वह चुपचाप उदासी से आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे वही बंदर मिलता है। सिम्बा उस बंदर को नहीं पहचानता था, लेकिन वह बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को जानता था। बंदर सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा, पहचानो कि तुम कौन हो। लेकिन सिम्बा उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने लगता है। तभी बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। यह सुनते ही सिम्बा ठिठक जाता है और पूछता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूं। यह सुनकर सिम्बा उत्साह में उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता अब भी जिंदा हैं। बंदर उसे एक नदी के किनारे ले जाता है और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा जब पानी में झांकता है तो अपने चेहरे में उसे अपने पिता मुफासा का चेहरा दिखाई देता है। बंदर कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे भीतर हैं। तभी अचानक आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आती है। यह उसके पिता की आवाज थी। मुफासा कहते हैं, सिम्बा, तुम एक शेर हो, और शेर जन्म से ही जंगल का राजा होता है। यह बातें सुनने के बाद सिम्बा के अंदर अपने पिता की ताकत, हौसला और वह जोश लौट आता है, और अब वह निकल पड़ता है एक नए संकल्प के साथ। क्या सिम्बा लौटेगा अपनी गौरव भूमि पर? क्या वह फिर से बन पाएगा सच्चा राजा? जानिए अगले भाग में